साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हर व्यक्ति के लिए ज्ञानवर्धक है। वो है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में यदि कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, बंटवारानामा कर रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और क्या रजिस्ट्रेशन फीस होगी, उसकी पूरी चर्चा करने वाला हूं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और रजिस्ट्रार श्री पुष्पेंद्र मीणा जी के द्वारा जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया गया है, वो बहुत बड़ी सोच है। चाहे मैं बात करूं महिलाओं के पक्ष में, या यदि आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट में है या किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है तो कैसे उसे अपने नाम से करें कम से कम खर्चों में, या जॉइंट में है तो कैसे उसे अलग करें ताकि कम से कम खर्चों में सारी प्रॉपर्टी सामान्य हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। साथियों, इस वीडियो में मैं सेल के बारे में बताऊंगा, सेल डीड के बारे में कि किस प्रकार की छूटें हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसमें दो प्रकार की चार्जेस लगती है, एक स्टैम्प ड्यूटी और दूसरा रजिस्ट्रेशन चार्ज। स्टैम्प ड्यूटी यदि आप मेल के नाम से, पुरुष के नाम से खरीदेंगे तो 5% स्टैम्प ड्यूटी, और स्टैम्प ड्यूटी पर 12% एडिशनल सेस लगता था, जो कि 20 मार्च 2026 से खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा 1% पंचायत या नगर निगम टैक्स भी लगता है। इस प्रकार से यदि पुरुष के नाम से रजिस्ट्री करते हैं तो आपको कुल 6% अभी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि पहले 6.6% लगता था, अब 6% लगेगी, और 4% रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इस प्रकार से टोटल 10% खर्चा आता है जब आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से परचेज करते हैं। और यदि आप प्रॉपर्टी फीमेल के नाम से परचेज करते हैं तो 1% स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाती है, अर्थात 4% और स्टैम्प ड्यूटी और 1% पंचायत या नगर निगम टैक्स। और रजिस्ट्रेशन फीस 1 अप्रैल 2026 से 50% छूट कर दी गई है महिला के नाम से पंजीयन कराने से, अर्थात 2% पंजीयन शुल्क लगेगी। इस प्रकार स्टैम्प ड्यूटी कुल 5% और रजिस्ट्रेशन फीस 2%, टोटल 7% खर्चा लगता है। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि आपको पता है कि जब कोई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं तो उसका एक मार्केट प्राइस होता है जिसे हम सर्कल रेट कहते हैं, और एक प्राइस होता है जो आपसी समझौते से हम तय करते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों में से जो अधिक हो उस पर लगता है। अगर आपका सर्कल रेट ज़्यादा है तो उस पे लगेगा, और अगर आपसी समझौता ज़्यादा है तो उस पे लगेगा। लेकिन एक अमेंडमेंट और इसमें किया गया है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी परचेज प्राइस सर्कल रेट से भी ज़्यादा है, आपसी समझौता, तो उसमें पंजीयन शुल्क सर्कल रेट तक ही सीमित लगता है, ज़्यादा पे नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम में रजिस्ट्रेशन करवाया, एक्चुअल प्राइस आपसी समझौता अगर आपका कम है, तो आपको पता है कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मार्केट प्राइस पे देना होगा। साथ में आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इनकम टैक्स के अंतर्गत कैपिटल गेन की गणना भी दोनों में से जो अधिक होगा उस पर करना होगा। अर्थात मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है, भले ही आपने आपसी समझौती कम में कराया, लेकिन कैपिटल गेन की गणना मार्केट प्राइस पे होगी। हाँ, इसमें 10% का यदि दोनों में फर्क है तो वो मान्य है। पॉइंट नंबर 4, यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप एग्रीमेंट करते हैं कोई प्राइस पे, और उसका भुगतान, कुछ भी भुगतान आप चेक से कर देते हैं, लेकिन जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मार्केट प्राइस पे देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स की गणना के लिए वो एग्रीमेंट वाली प्राइस ही मान्य होगी,
भले ही मार्केट प्राइस बाद में बढ़ गया है, लेकिन आपने एग्रीमेंट का प्राइस, आप एग्रीमेंट का मूल्य आपने चेक से दिया है, तो एग्रीमेंट वाली प्राइस ही कैपिटल गेन के लिए मान्य होगी। पॉइंट नंबर 5, यदि स्टैंप वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है किसी प्रॉपर्टी का, तो खरीदने वाले के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, वो है टीडीएस। 1% टीडीएस काटना होगा यदि प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है। खरीदने वाले चाहे कितने भी हो, बेचने वाले कितने भी हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू यदि 50 लाख से ऊपर है तो टोटल मूल्य का 1% टीडीएस काट कर डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। पॉइंट नंबर 6, जमीन की खरीदी बिक्री पर जीएसटी लागू नहीं होता। और यदि कंप्लीट मकान आप खरीद रहे हो, जिसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट बेचने वाले के पास है, तो उस मकान पर भी जीएसटी लागू नहीं होता, अर्थात उसमें जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यदि किसी बिल्डर से मकान बनाने के दौरान आप सौदा कर लेते हैं और एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो वह बिल्डर आपसे जीएसटी लेगा। उस पर वो 18% जीएसटी लेगा, या जिस पर उसे खरीदी पर इनपुट मिलता है बिल्डर को। लेकिन यदि बिल्डर कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी लेगा जिस पर उसको इनपुट नहीं मिलेगा, तो 45 लाख या उससे कम वाले मकान पर 1% जीएसटी लेगा, और यदि 45 लाख से ज़्यादा का मकान है तो उस पर 5% जीएसटी लेने का अधिकार है, जिसे लेकर वो डिपार्टमेंट में जमा करेगा। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। और आने वाले वीडियो में मैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से संबंधित लगभग 9 मामले आपसे और डिस्कस करूंगा, जैसे गिफ्ट के मामले में, बंटवारे के मामले में, एफिडेविट के मामले में, या ऐसे अनेक प्रकार के किरायानामा, ऐसे अनेक प्रकार के सिचुएशन में क्या स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के प्रावधान लागू हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।